कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या कहा जाता है? ये जनरली होते क्या है? इट रेफर्स टू द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। क्या करते हैं ना कि कुछ लोग मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए ना कुछ काम करने लग जाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक कमेटी खुलती है, तो कमेटी में क्या होता है, 10 लोग 20 लोग मेंबर होते हैं, वो पैसा डालते हैं और पैसा उठा करके किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं, उसका काम हो जाता है कुछ ना कुछ, समझे? तो इसी तरीके से तो इसमें भी ऐसे, तो इसमें सिर्फ पैसा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हर तरह के काम हो सकते हैं। इसमें सामान बेचने खरीदने का भी काम हो सकता है। अब जैसे मान के चलो मैंने एक 100 लोगों का ग्रुप बनाया और बोला कि सब लोग जो है 100 रुपये दीजिए, तो 100 × 100 10,000 रुपये। मैं 10,000 रुपये का मार्केट गया और वहाँ से होलसेल में कुछ सामान खरीद कर लाया और मैंने एक दुकान खोल ली। जितने लोग आते हैं ना, मैं कॉस्ट से सिर्फ 5% एक्स्ट्रा प्लस करके दे देता हूँ सामान। जो चीज़ मार्केट में 40 रुपये किलो मिल रही है, मैं वही चीज़ इनको 30 रुपये 35 रुपये दे देता हूँ। समझ में? क्या फ़ायदा हुआ? एक तो हमारे मेंबर्स को सामान सस्ते में मिल गया, दूसरा ये चीज़ कि ऐसा नहीं कि हमने कमाया नहीं, कमाया पर कम कमाया, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, हम अपने ग्रुप मेंबर्स के फायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो है हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, बाहर के मेंबर्स के लिए फैसिलिटी नहीं होगी, सिर्फ अपने मेंबर्स को ही ये फैसिलिटी देनी है। समझ में आई बात? इस तरीके से तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। घर जो फ्लैट्स बनते हैं एक बिल्डिंग में, जो बहुत सारे सोसाइटीज़ में फ्लैट बनते हैं, उनमें और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, उसमें किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है इसमें, ठीक है? देखो, कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पर्सन वॉलंटरी एसोसिएट टुगेदर। लोग ना वॉलंटरी अपनी इच्छा से आकर के मिलते हैं, ठीक है, टुगेदर एज ए ह्यूमन बीइंग बेसिस ऑफ द इक्वलिटी एंड द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ। इक्वलिटी, जितने मेंबर होंगे सबकी बराबर दर्जा होगा, कोई ऐसा नहीं कि मैं हेड हूँ कोई छोटा है, इस तरीके से नहीं, सबके पास बराबर वैल्यू होगी, ठीक है? और किसी प्रॉफिट मोटिव के या फिर अर्निंग करने के लिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? वो कोई से भी किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूजुअली लिमिटेड मींस who have voluntarily joined together and achieve a common economic and through the formation of democratically controlled business organization। एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल किया जाए। डेमोक्रेटिकली कोई भी डिसीजन लेना, वोटिंग करा लो सारे बंदों से, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से करना है कि भाई हमें अर्निंग भी करनी है, ठीक है, हमें माल भी बेचना है, हमें गुड्स भी बेचना है, ठीक है, पर ये जरूरी है कि हमारे पास हम सोशल वेलफेयर का ख्याल रखें, हम अपने मेंबर्स का ख्याल रखें। जैसे कंज्यूमर के भी बहुत सारे वो बन जाते हैं, फॉरम बने हुए, कंज्यूमर के कोड बने हुए, ठीक है, ये क्या, ओ सॉरी, एनजीओ बने हुए, ठीक है? तो ये क्या है, एनजीओ क्या है, कंज्यूमर के लिए लड़ते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो, ठीक है? फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है कि वॉलंटरी मेंबरशिप, सबसे मेन पॉइंट है। वॉलंटरी मेंबरशिप अपनी इच्छा से आगे जुड़ता है, कोई व्यक्ति किसी को प्रेशर डाल करके नहीं जुड़ा है हमने। समझ में आई बात? किसी को हमने ये नहीं बोला कि भाई आप जुड़ जाओ, जो इच्छित है, जो मन करता है, जिसका वो जुड़ रहा है, ठीक है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन पर्सन व्हिच मींस टू नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनीबॉडी कैन बी मेंबर्स एंड व्हेन ही डिजायर एंड लीव द मेंबरशिप आफ्टर गिविंग द इंफॉर्मेशन। जब चाहे तब जोड़ सकता है कोई भी, और जब चाहे तब वो इंफॉर्मेशन देकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है लीगल स्टेटस। No association of member can use the word cooperative with its name unless it registered under the Cooperative Society Act 1992। तो लो जी, एक्ट आ गया, कौन सा? 1912, ठीक है, 1912। तो 1912 के अंडर में अगर आ रहा है, आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है, तब तो आपको नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी लगाना पड़ेगा। जैसे एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से नाम रहेगा अगर रजिस्टर्ड हो तो। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप ये नाम नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? Under the State Cooperative Society Act and after registration of the cooperative society becomes a separate legal entity। separate entity हो जाती है with reference to its member, which means that the society can hold assets। इसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से एसेट खरीद सकती है, अपने नाम से एसेट बेच सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, और इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर अलग और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स ऑफ द गारंटी बाय गिवन बाय देम। देखो जी, जितने मेंबर होंगे जिन्होंने जितना पैसा लगाया वो उतनी ही लायबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी ने गारंटी ली तो वो गारंटी तक का, जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि भाई मेरी गारंटी है कि अगर इस कंपनी को अगर 20,000 रुपये का लॉस होता है तो वो 20,000 का लॉस मैं भरूंगा, चाहे भले ही शेयर जो है वो 10-10 के जा रहे हो, पर अगर मैंने गारंटी ज़्यादा की ले रखी है तो फिर ज़्यादा के लिए लाइबल हो जाओगे। मतलब जितने की गारंटी ले रखी है या फिर जितना आपका शेयर है सिर्फ उतने तक की ही आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल के बारे में बात है। तो कंट्रोल भी मैंने बताया डेमोक्रेटिक वे में चलेगा, डेमोक्रेटिक वे में वोटिंग करा लो, ठीक है ना। तो द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म बाय द मेंबर्स इन द डेमोक्रेटिक वे। अ मैनेजिंग कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। इसको चलाने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी। अब हम छोटे लेवल बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो उसके अंदर एक मैनेजिंग कमेटी बनाएगी जो कि ये देखेगी कि ये डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। भाई वोटिंग कराई जा रही है, अगर कोई काम करना है उसको यस या नो में, अगर यस हो रहा है तो ठीक है करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी काम हम करते हैं इसके अंदर। अगला है सर्विस मोटिव। यहां पर सेवा भाव ज्यादा जरूरी है। आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो पर मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस मोटिव है। ठीक है, पैसे कमाना नहीं है जबकि सेवा करना है। ठीक है, लोगों की सेवा करना है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट। सबके पास वोटिंग राइट जो है इक्वल होता है, ये बताया मैंने। अगर डेमोक्रेटिक है तो फिर इक्वल होंगे ना वोटिंग राइट्स, तो सबको बराबरी का दर्जा दिया चाहे कोई भी मेंबर हो, समझे। नेक्स्ट आपका डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब ये क्या है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस? अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट द प्रॉफिट एंड सरप्लस यूटिलाइज इन दिस वे 1/4 सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व एंड बाय लॉ। उनमें से क्या कहा जाता है, जितना पैसा कमाया, जैसे मान लीजिए 100% कमाया तो 100 का 25% तो जनरल रिजर्व बना दिया जाएगा। जनरल रिजर्व का फॉर्म इसलिए बनाया जाता है, कभी फ्यूचर में कभी काम पड़ जाए पैसे की या बिजनेस को और ग्रो करना है तो उसको मिल लिए हम कहीं सेविंग करते हैं ना अलग से, तो वो सेविंग जो है वो जनरल रिजर्व बनाया जाएगा 25% का। उसके बाद सेकंड है कि डिविडेंड इज गिवन द कैपिटल डिफाइंड व्हिच इज द शुड बी नॉट एक्सीड 10%। डिविडेंड जिन्होंने पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस, इस बिजनेस में, उनके ऊपर ब्याज भी तो देना पड़ेगा, कुछ कमाई देनी पड़ेगी। तो जो कमाई जो होगी वो नॉट मोर देन 10% होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। कितना? 10% से, इसी में से जो हमने कमाया है, मान के चलिए प्रॉफिट है 100% का, ठीक है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट से 25% हटा देते हैं। 100 रुपये के प्रॉफिट में से 25% जो है वो क्या है, जनरल रिजर्व बना दिया जाएगा। 10% से कम या 10% तक आप डिविडेंड दोगे। क्या? डिविडेंड। ठीक है, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे लगाए, जो मेंबर्स हैं उनको, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड है सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया इन व्हिच द सोसाइटी हैपेंस टू वर्क एंड नॉट एक्सीड्स द 10% ऑफ द टोटल सरप्लस। कह रहा है कि और 10% इसमें से सोसाइटी को डेवलप करने के लिए लगाओगे। जिस सोसाइटी में आपने अपना बिजनेस खोल के रखा हुआ है, वहां के लोग, वहां के गार्डन, वहां का एनवायरमेंट, इसको डेवलप करने के लिए अब इसमें से पैसा इस्तेमाल करना होता है। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा सोशल वेलफेयर, लिख देता हूं, है ना, वेलफेयर के लिए नॉट मोर देन 10% होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है द रिमेनिंग सरप्लस डिवाइडेड अमंग द मेंबर इन द फॉर्म्स ऑफ बोनस। द बोनस इज डिटरमाइंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर बट द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द, फॉर एग्जांपल बोनस शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव। देखो जी क्या किया गया, बाकी का जो पैसा बच जाएगा, कितना बच गया? 55%। हाँ 55%। 55% बोनस की फॉर्म में जो मेंबर हैं उन मेंबर्स में बांट दिया जाता है। अब जरा देखो बोनस किस तरीके से, बोनस ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जिन्होंने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें 50 लोगों का मेंबर है, ठीक है, और 50 लोगों में हमने ये कह दिया कि भाई बोनस उसको दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा परचेज करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो परचेज करने से चलेगी ना। आप अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदते हो तो हम उस पर ही तो चल रहे हैं, तो जो जितना ज्यादा खरीदेगा उस पर उतना बोनस दिया जाएगा। समझ में आई बात? देखो कोई नाराज नहीं रहेगा, जिन्होंने पैसे लगा रखे उनको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का 25% अपने लिए भी रख रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए रख रही है कि आगे चल के और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो ठीक है 10% वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए खर्च कर रहे हो, और बचा हुआ 55% जो है बोनस के तौर पे दे रहे हो, जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है तो भाई अगर रेगुलर बेसिस पर बहुत ज्यादा आपके लिए बिजनेस दे रहा है तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, तो उसको ज्यादा बोनस मिल जाएगा।
समझ में आई बात। उसके बाद है कैश ट्रेडिंग। इसके अंदर कैश ट्रेडिंग होती है, मतलब उधार का कोई काम नहीं है, ठीक है, सारा जो है काम जो है वो कैश में होता है, कैश में खरीदना और कैश में बेचना। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? मेजर सोर्स ऑफ द फाइनेंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कैपिटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर्स टू द मेंबर्स। भाई मेंबर्स जितने ऐड होते जाएंगे उतने ही ज्यादा पैसे आते जाएंगे, हर मेंबर कुछ ना कुछ पैसा तो लाएगा ही लाएगा, ठीक है। हम कोई फीस रख देंगे या तो जोड़ने की, ठीक है जी। लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लोन लिए जा सकते हैं, और ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से छूट भी ली जा सकती है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के फायदे के लिए कर रहे हैं। जैसे देखो सोशल वेलफेयर भी हम लोग कर रहे हैं, तो जब सोशल वेलफेयर का तो गवर्नमेंट का काम करे तो गवर्नमेंट हमें किसी बहुत सारी चीज़ों में छूट देती है। आई बस बैंक से लोन मिल जाएगा क्योंकि हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहता है इनके ऊपर। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या? वो देखते रहते कि क्या आप गलत काम तो नहीं कर रहे या गलत तरीके से तो बिजनेस नहीं चला रहे हो, ठीक है, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है। तो द सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन येट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय चेकिंग देयर अकाउंट्स। अकाउंट चेक कर लेती है कभी भी आपके गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट द अकाउंटिंग टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को हर साल के एंड में एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है।